हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा लिमिट x टेंड्स टू 3 यहाँ पर पुट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। तो क्या बन जाएगा, 3 को यहाँ पुट किया, 3 प्लस 3 वो क्या बन जाएगा, 6 इज आवर आंसर। तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। हम इधर क्या करेंगे, हम ये नहीं कर सकते क्या x को 22/7 पुट किया, हमको क्या करना है, पाई पुट करना है। पाई जो होता है वो 22/7 के बराबर नहीं होता है। ये कब लगता है, जब हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है, ये तब लगता है। तो हमको यहाँ पर क्या पुट करना है, सीधा सीधा पाई पुट करना है। तो पाई माइनस 22/7, तो ये इसका आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिमिट, इसके पहले क्वेश्चन आसान है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर। तो वो क्या बन जाएगा, r टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर। तो हमें r को कहाँ टेंड करवाना है, 1 को। तो क्या बन जाएगा, पाई टाइम्स 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चौथा, लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। हम क्या करेंगे, फिर से x की जगह 4 पुट करेंगे। तो क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4 4 16, 16 प्लस 3 19, 4 माइनस 3 1 विच इज इक्वल टू 19, है ना। हो गया चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1 x रेज़ पावर 10 प्लस x रेज़ पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। हम यहाँ भी क्या करेंगे, सीधा x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे x की जगह। तो क्या बन जाएगा, -1 रेज़ पावर 10 प्लस -1 रेज़ पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 विच इज इक्वल टू, अगर माइनस का पावर इवन होगा तो वो कैसे बाहर निकलता है, प्लस। तो क्या बन जाएगा यहाँ 1 प्लस -1, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑड पावर है। यहाँ क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा नीचे -1 विच इज इक्वल टू -2। तो क्या बन जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसल विच इज इक्वल टू -12। तो बन जाएगा ये। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 रेज़ पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब क्या करेंगे हम इसमें, अगर हम x इज इक्वल टू 0 को x में पुट करेंगे तो वो क्या निकलेगा, 0 प्लस 1 रेज़ पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0। ऊपर क्या आ जाएगा 0 और नीचे भी 0। तो ये क्या बन गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0/0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू y। हमने x प्लस 1 को क्या पुट किया, y। तो x क्या बन जाएगा, नीचे x प्लस 1 तो y बन गया। इसका मतलब क्या है, x क्या बन गया फिर, y माइनस 1, है ना। 1 को यहाँ भेजते हैं तो क्या बन जाएगा, -1, है ना। यहाँ से भी -1 करते हैं, यहाँ से भी -1 के, तो x क्या बन गया, -1। कहाँ से, यहाँ से हमने ये लिया x इज इक्वल टू -1। तो x प्लस 1 क्या है, y। तो x क्या होगा, y माइनस 1। अब फिर से लिमिट, अब x प्लस 1 की जगह हमने y रख दिया, तो क्या बन जाएगा, y रेज़ पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x की जगह क्या है, y माइनस 1।
y माइनस 1। अब हमने क्या किया, हमने x प्लस 1 और x को y के टर्म्स में लिख दिया है ना, y। तो x टेंड्स टू 0 कर रहा है, तो हमें लिमिट की वैल्यू भी चेंज करनी होगी इन टर्म्स ऑफ y। तो वो क्या बन जाएगा, अगर x टेंड कर रहा है 0 को, x टेंड कर रहा है 0 को, तो y कहाँ टेंड करेगा, 1 को, है ना। x प्लस 1 इज इक्वल टू y। अगर x टेंड कर रहा है 0 को, तो y कहाँ टेंड करेगा, फिर y कहाँ टेंड करेगा, 1 को। तो क्या किया हमने, y टेंड्स टू 1। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, x रेज़र पावर n माइनस y रेज़र x रेज़र पावर n माइनस a रेज़र पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। कैसे, ऐसे देखिए, लिमिट y टेंड्स टू 1, y रेज़र पावर 5 माइनस 1 रेज़र पावर, हम क्या लिख सकते हैं, y रेज़र 1 रेज़र पावर 5 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज़र पावर n माइनस a रेज़र पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, वो किसके बराबर होता है, जो ऊपर पावर है n और ये a रेज़र पावर, ऊपर जो पावर है उसमें एक घटा दिया, वो किसके बराबर होता है, n a रेज़र पावर n माइनस 1। तो ये किसके बराबर होगा फिर, 5 टाइम्स 1 रेज़र पावर 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1 रेज़र पावर 4 विच इज इक्वल टू 5 इज अवर आंसर। हो गए 6 क्वेश्चंस। अब चलते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4। तो हम सोल्यूशन क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अगर हम x की जगह 2 पुट करेंगे ऐसे ही एज इट इज, तो क्या निकलेगा, 2 2 सा 4, 2 टाइम्स 2 और 4, 4 3 सा 12, ये हो गया, ये भी 12, तो ऊपर क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 0। तो ये क्या आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0। ये आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि ऊपर क्वाड्रेटिक है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने बचपन में पढ़ा होगा 8th क्लास में, 8th क्लास वगैरह में ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर, फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं हम, 10 3 ज़ा 30, है ना, माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10। ऐसे हमने फैक्टराइज इसको किया। नीचे कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, नीचे क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ये सॉल्व किया, 3x बाहर, क्या रह गया, x माइनस 1 और 5 बाहर, x माइनस 2 ना, यहाँ पर भी क्या रह जाएगा 2। हमने ऐसे इसको फैक्टराइज किया, तो फिर क्या निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 x माइनस 2। अब नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, a प्लस b टाइम्स a माइनस b। देखो x माइनस 2 ऊपर भी, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। लिमिट्स में हम ऐसे कैंसल कर सकते हैं ना। ऊपर क्या रह गया, 3x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 2, ऊपर क्या रह गया, फिर क्या रह गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 विच इज इक्वल टू, हम अब x में सीधा सीधा 2 को पुट करेंगे, तो वो क्या निकलेगा, 11 डिवाइडेड बाई 4, है ना। ये इसका आंसर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज़र पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो हम क्या पहले करेंगे, पहला सेटअप, हम x इज इक्वल टू 3 को इसमें पुट करेंगे, तो वो क्या निकलेगा,
3 रेज़ पावर 4 माइनस 81 डिवाइड बाई, यहाँ पर पुट करेंगे तो वो क्या निकलेगा 18 माइनस 15 माइनस 3, तो वो क्या निकला 3 टाइम्स 3, तो वो क्या निकलेगा 0/0 फॉर्म निकलेगा ये, है ना। अगर हम ऊपर को भी सॉल्व करेंगे नीचे को भी सॉल्व करेंगे तो वो क्या निकलेगा 0/0, तो वो क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे हम, देखिए ऊपर को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो गया ये। तो ऊपर को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं इसको, ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर ऐसे फिर 9 स्क्वायर, तो बन जाएगा ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब नीचे को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, है ना। ऊपर को कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ऐसे 2x स्क्वायर, 3 2 क्या होगा 6, हमें 3 2 6, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b टाइम्स a माइनस b। अब नीचे हम क्या कर सकते हैं, 2x को बाहर, तो रह जाएगा x माइनस 3, तो फिर क्या बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो वो फिर से बन जाएगा क्या a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। हमने एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिखा x माइनस 3 x प्लस 3, तो वो यही वापस आ जाएगा डिवाइडेड बाई, अब x माइनस 3 बाहर निकाला तो क्या रह जाएगा x 2x प्लस 1। अब क्या होगा x माइनस 3 ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या होगा ये कैंसल, तो क्या रह जाएगा लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 3, तो क्या रह जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अब हम फिर से सीधा क्या पुट करेंगे 3 को, तो वो क्या बन जाएगा 9 प्लस 9 टाइम्स 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 18 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाई 7। फिर ये सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई, आ गया हमारा आंसर। तो क्या बन जाएगा 162/7, है ना, शायद यही आ जाएगा। तो हो गया ये हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हमारा आता है 9th क्वेश्चन। आप कैलकुलेशन खुद कीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b डिवाइड बाई सी एक्स प्लस 1, तो वो क्या बन जाएगा, अगर हम 0 पुट करेंगे सीधा तो वो बन जाएगा a टाइम्स 0 प्लस b डिवाइड बाई सी टाइम्स 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू b इज आवर आंसर। तो ये आसान था। अब हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, लिमिट x z टेंड्स टू 1 z रेज़र पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई z रेज़र पावर 1/6 माइनस 1। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने z को 1 पुट किया तो वो क्या बन जाएगा 0/0, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1,
हम इसको z रेज़ पावर 1/3 माइनस 1, हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, z रेज़ पावर 1/6 और इसका स्क्वायर कर दिया, तो वो क्या आ जाएगा फिर 2 से 6 को कैसे काट सकते हैं, 2 2 3 जा, तो बन जाएगा 1/3 अपना वापस, है ना, -1, है ना। नीचे क्या है, z रेज़ पावर 1/6 -1, तो क्या बन जाएगा फिर यहाँ पर, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा वो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, नीचे क्या है -1, लिमिट कहाँ टेंड कर रहा है, z टेंड्स टू 1, तो ऊपर भी ये है नीचे भी ये, तो क्या हो जाएगा ये कैंसल, और अगर हम 1 पुट करेंगे यहाँ तो क्या बन जाएगा 1 + 1, 1 रेज़ पावर 1/6 कितना होता है 1 + 1, तो वो कितना होता है 2 इज अवर आंसर। हो गया हमारा 10th क्वेश्चन बस।